रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी ने बड़ी तबाही का अलार्म बजा दिया है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को अटैक के पीछे जो भी शामिल है उसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और एक भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मॉस्को अटैक को लेकर यूक्रेन पुतिन के टारगेट पर अब आ गए हैं। पुतिन का दावा है कि इस आतंकी हमले के पीछे यूक्रेन की भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमलावर अटैक के बाद यूक्रेन की तरफ भागे, यूक्रेन बॉर्डर के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुतिन के इस दावे के बाद अब साफ है कि रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध की आग और भड़कने वाली है। हालांकि यूक्रेन की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और यूक्रेन साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि बार बार रूस इस तरह के इल्जाम लगाता रहा है। और मॉस्को में हुई आतंकी वारदात ने मॉस्को अटैक महातबाही का अलार्म बजा दिया है। रूस जहां हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बता रहा है, तो वहीं यूक्रेन का कहना है कि हमले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। पुतिन का दावा है कि वारदात के बाद यूक्रेन की तरफ हमलावर भागे थे, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं और ऐसे झूठे आरोप लगाना पुतिन की पुरानी आदत है। पुतिन ने कहा यूक्रेन बॉर्डर के पास से हमलावरों की गिरफ्तारी हुई, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अपनी नाकामी छिपा रहे हैं पुतिन। इसी बीच पुतिन ने यह भी कहा कि आतंकवाद को यूक्रेन समर्थन कर रहा है और इसके जवाब में यूक्रेन ने कहा कि उसने कभी भी आतंकवाद का सहारा नहीं लिया। तो एक तरफ रूस की प्रतिक्रिया और इस पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया। और मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद से रूस के राष्ट्रपति बेहद गुस्से में हैं। इस हमले को लेकर उन्हें शक है कि इस वारदात में यूक्रेन का हाथ है। इस हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमले के पीछे जो भी हो, मैं कसम खाता हूं कि वो बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा, उनका ये बड़ा दावा है कि बंदूकधारियों ने यूक्रेन की ओर भागने की कोशिश की है और साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि हमारी एजेंसियां इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर किसने हमला किया, किसकी साजिश है। लेकिन यूक्रेन की ओर इशारा करते हुए कि यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे हमलावर, कोशिश की जा रही थी और हमारे पास इस बात का डेटा भी है। पुतिन ने कल ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और इंतजार किया जा रहा था कि आखिर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि इस घटना के बाद आईएसआईएस ने इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली, लेकिन रूस ने कुछ भी अब तक नहीं कहा था। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए हमले के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और उनका सारा गुस्सा यूक्रेन पर है। पुतिन अब यूक्रेन में जो तबाही मचाएंगे उसे यूक्रेन को भूल पाना और भी नामुमकिन होगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि इस आतंकी हमले में जो भी शामिल हैं वो अब अंजाम भुगतने को तैयार हो जाएं। और धमकी के बाद सवाल ये है कि क्या पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन ही है। और पुतिन की बातों से ये लगता भी है, क्योंकि पुतिन ने अब अगला टारगेट सेट कर लिया है, जिसके लिए पुतिन का प्लान भी रेडी है। बदले के लिए पुतिन ने हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है और पुतिन अब चुन चुन कर दुश्मनों से बदला लेंगे और ये बदला होगा यूक्रेन से। 5वीं बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने पुतिन को युद्ध के बीच बड़ा जन समर्थन मिला है और चुनाव जीतने के महज एक हफ्ते के भीतर मॉस्को में हुए इतने बड़े नरसंहार से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्सा पुतिन का कहर यूक्रेन पर टूटेगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब भी रूस का यूक्रेन पर कहर बरस रहा है। रूसी हथियारों से बेहिसाब हमले जारी हैं। ज़ेलेंस्की ने युद्ध का मैदान न छोड़ने की हुंकार भरी है, तो पुतिन ने महातबाही की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जंग के मैदान में अब सबसे बड़ा घमासान होने वाला है और इस घमासान का मैदान होगा यूक्रेन की जमीन। पुतिन ने घातक हथियार के साथ बारूद बिछा दिया है, अब बस अटैक होना बाकी है, क्योंकि पुतिन ने चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है या उनकी मदद की है, उन्हें पुतिन माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन उन लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसियों ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ में जिसका भी नाम सामने आएगा, पुतिन उसे खाक में मिला देंगे, क्योंकि पुतिन ने अपनी जनता से वादा किया है कि मॉस्को के गुनहगारों की एक ही सजा है और वो है जहन्नुम। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस हमले के जरिए रूस या रूस की जनता को डराया नहीं जा सकता है और न ही कोई इस हमले से हमारे देश में नफरत के बीज बो सकता है। रूस पहले भी ऐसे कई मौकों से गुजर चुका है और फिर दोगुनी ताकत से खड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि रूस खून का बदला खून से ही लेता रहा है। जिस तरह से हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है, तो पुतिन की आर्मी घर में घुसकर उन्हें तबाह करके ही दम लेगी। और अगर इसमें यूक्रेन का कनेक्शन निकला तो इसकी तैयारी तो पुतिन ने पहले से ही कर ली है। और आगे बात कर लेते हैं मॉस्को अटैक का आखिर यूक्रेन कनेक्शन क्या है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ अब हमें अहम सबूत मिले हैं और यूक्रेन की तरफ ही भागे थे हमलावर।
यूक्रेन बॉर्डर के पास से हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और यूक्रेन से लगातार संपर्क में थे हमलावर और यूक्रेन में आतंकियों की मदद की पूरी तैयारी थी। ये दावा भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है और इन सब के बीच खबर यह भी आई कि यूक्रेन पर हमले की इंटेंसिटी रूस ने बढ़ा दी है। ऐसे माना जा रहा है कि जिस तरह से बेगुनाह लोग रूस की राजधानी मॉस्को में मारे गए हैं, इसके बाद पुतिन इसका जबरदस्त बदला ले सकते हैं। और मॉस्को अटैक पर आपको 5 बड़े अपडेट दे दे। आज रूस में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से तमाम लोगों की जान गई है। इसी के साथ साथ आतंकी हमले में अब तक 143 लोगों की मौत हो गई है और शोक का माहौल है पूरे रूस में। 150 से ज्यादा लोग 150 से ज्यादा घायल हैं इस हमले में और यह भी बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 4 आतंकी हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 11 लोगों को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। तो रूस की राजधानी मॉस्को में भयानक हमला हुआ और राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। जो पकड़े गए लोग हैं उनकी यूक्रेन भागने की तैयारी थी, यह दावा किया गया और यूक्रेन में आतंकियों को मदद देने की पूरी तैयारी की गई थी, यह भी दावा पुतिन ने किया है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद पुतिन पहली बार दुनिया के सामने आए, लेकिन इस बार दुनिया ने उनका एक अलग ही रूप देखा। इस हमले से पुतिन बेहद गुस्से में है और उनकी बातों से लग रहा था कि वो एक बड़े बदले की तैयारी में है, जिसके चलते तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है। पुतिन इस बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। यूक्रेन के साथ साथ इस बार नेटो के कई देश रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन में रूस की जो मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मिसाइलें मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में थी। रूस की इन मिसाइलों की रेंज से दुनिया वाकिफ है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज दुनिया के हर कोने में है और इन मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। मॉस्को पर हुए आतंकी हमले के बाद से जिस तरह से पुतिन के गुस्से का पारा चढ़ा है और पुतिन ने कसम खा ली है कि वो अब हमले में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पुतिन की इसी कसम से सबसे ज्यादा खौफ में यूक्रेन है। पुतिन का गुस्सा अब आग का गोला बनकर यूक्रेन पर गिरेगा तो यूक्रेन अमेरिका और नेटो देशों की ओर ही भागेगा, जिससे पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। पुतिन के गुस्से का भड़कना ही तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे सकता है, क्योंकि फिर यह जंग रूस बनाम नेटो की हो जाएगी और अमेरिका समेत नेटो देश जानते हैं कि रूस के जखीरे में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जो अकेले नेटो देशों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। पुतिन दुनिया को बता चुके हैं कि अगर रूस को लेकर किसी भी देश ने अगर कुछ सोचने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद तबाही भरा हो सकता है। पुतिन के गुस्से और तीसरे विश्व युद्ध की आहट के पीछे की एक और वजह है और वो वजह है अमेरिका। दरअसल मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी या फिर अमेरिका का इस हमले में हाथ है। इस हमले के बाद थ्योरी यही इशारा कर रही है कि तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ने के लिए कहीं यह हमला पहला कदम तो नहीं, जिससे रूस गुस्से में आ जाए और कोई कदम उठाए। और अगर रूस यूक्रेन पर हमले और तेज करता है तो सबसे बड़ी मुसीबत में फंसेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजराइल हमास की जंग में भी फंसा है। जी न्यूज़।